तो हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं क्लास 11 के अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 अगर देने जा रहे हैं पे हिस्ट्री सब्जेक्ट का, यानी कि यहाँ पे 20 नवंबर, ठीक है, 20 अगर दिसंबर के एग्जाम को आप हिस्ट्री का पेपर देने जाते हैं। इस वीडियो को देख कर जाएगा क्योंकि इतिहास का ऐसे पेपर लेकर आया जो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कल यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो यहाँ पे सब्जेक्टिव का है उसका मैं पहले ही करा दिया, उससे जाके वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जो सब्जेक्टिव का होने वाला है कि अभी सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें 11 में क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि फ्यूनिक युद्ध का कारण है। तो जो फ्यूनिक युद्ध का कारण उसका क्या कारण है, तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए लिखेंगे कि इसी पर नियंत्रण और यहाँ पे भूमध्य सागर में, ठीक है, व्यापारिक प्रभुत्व के लिए रोम और यहाँ पर कर्थेज के बीच के यहाँ पे प्रतिस्पर्धा धर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे लिखा गया इसके बारे में पूरी डिटेल में कि फ्यूनिक युद्ध का मुख्य कारण जो हमें कि रोम या रोज समगान, यानी कि देखिए लिखा गया है कि रोम गणराज्य और यहाँ पे कार्थोज, ठीक है, साम्राज्य के बीच पश्चिमी यहाँ पे भूमध्य सागर के नियंत्रण, ठीक है, यहाँ पे नियंत्रण और प्रभुत्व के लिए चला जा रहा है संघर्ष था। दोनों शक्तियों को विशेष रूप से यहाँ पे रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण यहाँ पे सिलिसिल द्वीप का अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी। तो इस प्रकार इसका आंसर लाइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या है, पूछ रहा है कि सोने के लिए होठ से आप क्या समझते हैं। तो सोने के लिए यहाँ पे होठ से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे कि सोने के यहाँ पे होठ से उस समय को कहते हैं जब किसी स्थान पर सोने की खोज के बाद बड़ी संख्या के लोग और यहाँ पे कर्मी का स्थान पर पहुँचने लगते हैं। इस प्रकार की इसका हम लोग आंसर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसको अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 14 से क्या पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुगुन कौन थे। जो सुगुन थे यहाँ पे यानी कि तो शोगुन कौन थे, तो इसका देखिए आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे शोगुन सामंती यहाँ पे जापान के एक सैन्य शासक थे। क्या थे, सैन्य शासक यहाँ पर थे। तो इसका राइट आंसर ऐसे लिख लेना है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से। क्वेश्चन में देखिए 15 से क्या पूछा जा रहा है कि बक्सर विरोध क्यों हुआ था, यानी जो बक्सर था विरोध क्यों हुआ था। तो इसका आंसर लिखने के लिए लिखेंगे कि विदेशी शक्तियों का चीन पर यानी कि बढ़ता प्रभाव और उनके द्वारा चीनी के यानी कि देखिए चीनी के लोगों को धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का हनन, इस प्रकार के उनके यहाँ पे आंसर लिख लेना है कि बक्सर विरोध क्यों हुआ था। तो इसका आंसर हम लोग दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे एक बार और चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। जो बक्सर विरोध हुआ था कब हुआ था, तो देखिए 1899 से 1901 में हुआ था का मुख्य है, ठीक है। चलिए अगला कारण है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 16 हमसे क्या पूछ रहा है कि सन्यात सेना कौन थे। जो सन्यात सेना कौन थे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि शून्यात सेना, यानी कि शून्यात सेना कौन थे। इसका है कि यहाँ पे शून्यात सेना चीन के क्रांतिकारी नेता और यहाँ पे चीन के गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि वहाँ के यानी कि यहाँ क्रांतिकारी नेता भी थे, वहाँ पे के पहले राष्ट्रपति भी थे। उन्हें आधुनिक चीन पर यानी कि जनक का यहाँ पे जाना जाता था। तो यहाँ पे आधुनिक चीन में फिर जनक का नया माना जाता था, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पे राइट आंसर इसका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 से हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि प्राक इतिहास से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्राक इतिहास से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका जो आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे प्राक इतिहास मानव यहाँ पे इतिहास का वो यहाँ पे कालखंड है जिसके लिए कोई भी लिखित उल्लेख उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसको देखिए आप लोग के ये कुछ उपलब्ध यहाँ पे लेके आ चुके हैं कि यह एक अवधि है जिसके केवल यहाँ पे यानी कि पुराशास्त्रित्व का मानव शास्त्रीय का यानी कि साक्षित्रियों जैसे भौतिक सामग्री मानव यहाँ पे औषधों का माध्यम से ही जाना जा सकता है। पे प्रौद्योगिक यानी कि प्रौद्योगिक हस्तिक के काल में अंत तक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर लेख की प्रणालियों की यहाँ पे व्यापक इस प्रकार से आंसर दे देंगे। उसके बाद देखिए इसका पूरे आंसर पढ़ने के लिए कि रूस से अपनाने के हजारों साल लग गए थे, जिससे अवधि के लिए लेख काल परिणाम हो तो, लेकिन वो अभी तक पढ़ नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्हें अगर खाद्य इतिहास का यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या 18 को ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना यहाँ पे 20 यहाँ पे दिसंबर को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमसे पूछ रहा है कि होमोनिड की 2 विशेषताएँ को लिखें, यानी कि जो नीड है उसकी 2 विशेषताएँ को लिखना है। तो देखिए पहला हम लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे द्विपवाद, ठीक है? द्विपवाद है और यहाँ पे द्विपवाद, यहाँ पे देखिए बड़ा मस्तिष्क, क्या है द्विपवाद और बड़ा मस्तिष्क लिख के पूछे कि विशेषता को भी लिखना है। तो देखिए हम लोग आंसर दे दिए। चलिए देखो देखो जब इसको हमसे 2-3 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? पहले लिख लेंगे कि द्विपवाद, द्विपवाद लिखने के बाद लिखेंगे कि होमोनिड्स एक की परिभाषा विशेषता है जो पैरों पर ही सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता, जिसे द्विपवाद कहा जाता है। तो द्विपवाद का डिफिनेशन समझ गए होंगे। वहीं पे देखिए बड़ा मस्तिष्क का डिफिनेशन कैसे लिखना है? ये लिखेंगे कि यानी कि अन्य प्राइमेट्स यानी कि तुलना होने पर, ठीक है, होमोनिड्स का मस्तिष्क का बड़ा होता है। तो इस प्रकार के इसका भी डिफिनेशन लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन में देखिए 19 को ध्यान दें। क्वेश्चन में देखिए 19 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सुमेरी का सभ्यता के 2 नगरों के नाम लिखे। तो जैसे कि सुमेरी की सभ्यता के 2 नगरों के जो नाम लिखने हैं, तो पहला है कि ऊर और दूसरा है कि यानी कि उरुक, ठीक है? ऊर और उरक हो जाएगा, दोनों राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 20 में हमसे क्या पूछ रहा है कि असुरत कौन थे? जो असुरत थे वो कौन थे? तो असुरत यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे देखिए असुरत लिखा हुआ है, लेकिन कौन थे देखिए नीचे देखिए यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि असुरत प्राचीन यूनान के एक महासनिक दार्शनिक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे, ठीक है? इनका देखिए उनके बारे में थोड़ा डिटेल लिखा गया कि उनका जन्म यानी कि 384 ईस्वी पूर्व के उत्तरी यहाँ पे ग्रीस के यहाँ पे स्टैटिक गिरा में हुआ था। और साथ ही उनका देखिए उनके बारे में और कुछ भी लिखा गया है कि उन्हें प्लेटो की यहाँ पे एक यानी कि अकादमी की अध्ययन किया और उसके बाद में सिकंदर का महान शिक्षक बन गए। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि उनके कार्य तर्कशास्त्र का तमसीमा के नैतिकता, राजनीतिक और जीव विज्ञान, कला, सैनिक सहित विभिन्न विषयों पर थे। इस प्रकार इसका आंसर लिखने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 हमसे पूछी जा रही है कि सुमेरी सभ्यता का सामाजिक वर्गीकरण। इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे कि सुमेरी सभ्यता का सामाजिक वर्गीकरण मुख्य 3 वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और यहाँ पे निम्न वर्ग। तो यहाँ देखिए उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग 3 वर्ग में था। देखिए तीनों वर्ग को देखने के लिए आपको देखिए वर्णन करना है तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे उच्च वर्ग। देखिए उच्च वर्ग में क्या होता था कि इसमें राजा यानी कि राजा, शासक या पुरोहित और या फिर राज्य के बड़े अधिकारी शामिल थे। उनमें यानी कि समाज के सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। तो इस प्रकार का उच्च वर्ग, ठीक है? साथ ही देखिए मध्य वर्ग, मध्य वर्ग में देखिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे कि इसके बारे में कि इस वर्ग के बड़े कृतिक, व्यापारिक, लिपिक, योद्धा और कुछ यानी कि कुशल यहाँ पे कारीगर यहाँ पे शामिल थे। ये मध्य वर्ग के हैं। सिर्फ निम्न वर्ग में देखिए कौन से थे? तो निम्न वर्ग में देखिए यहाँ पे श्रमिक के छोटे किसान, यहाँ पे दास होते थे। जो दास अक्सर यहाँ पे देखिए युद्ध के बंदी होते थे। इस प्रकार इनका यहाँ पे निम्न वर्ग हो गया। चलिए इस प्रकार हो गया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि असुर, यहाँ पे देखिए लिखा गया कि असुर बनी नेपाल कौन थे? जो असुर बनी नेपाल थे वो कौन थे? तो इसका आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे असीरिया का अंतिम महान राजा थे, शासक थे। क्या थे? तो यहाँ पे देखिए असीरिया का देखिए अंतिम महान राजा का यहाँ पे शासक थे। तो इसका राइट हो गया। इनके बाद में देखिए फिर तो जो जानकारी है कि असुर यानी कि असुर बन नेपाल जो थे वो 9वीं यहाँ पे असीरियन का साम्राज्य का अंतिम महाराज शासक था, जिसका यहाँ पे 18 से 21 ईस्वी पूर्व 627 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तो इसका देखिए यानी कि 668 से लेकर 627 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे शासन किया था। वो अपना यह बुद्धिमान सैन्य थे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन में देखिए 23 में से क्या पूछा जा रहा है कि सुमेरी लोगों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सुमेरी लोगों के प्रमुख देवता कौन थे? ये थे एनिल। क्या थे? एनिल थे, यानी कि ऑप्शन पर हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो एनिल। देखिए इसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि सुमेरी लोगों के प्रमुख देवता अनिल यहाँ पे थे। उन्हें वायु, पवन, तूफान और देवता के भी माना जाता था। यानी कि उन्हें वायु, पवन और तूफान का देवता भी माना जाता था। वे निपुर शहर के, ठीक है, साक्षात देवता भी थे, जो कुछ स्रोतों के लिए अनुसार यानी कि सोतम देवता अन्य थे, जिन्हें कि आकाश और यहाँ पे स्वर्ग भी, ठीक है, आकाश और स्वर्ग का यानी कि मान्यकरण माना जाता था। या कि बेलिया नवासियों के लिए भी अनिल यानी कि स्तर का यहाँ पे मार्डकर जैसे कई यानी कि सूर्यापित देवताएं की पूजा की
जिसमें एक अनिल का प्रमुख देवता थे। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख लेंगे। इस प्रकार के लिखने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमसे के क्या पूछा जा रहा है कि रोम के नगरों में की दो विशेषताएं को लिखे, यानी कि रोम के जो नगरे हैं उसमें दो विशेषताएं को लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे कि रोम शहर के दो विशेषताएं ग्रिड पैटर्न वाली सड़क और सार्वजनिक भवनों की उपस्थिति है। तो इस प्रकार लिखने के बाद देखिए इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे कि रोम शहर कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। विशेषता इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले में तो लिखेंगे कि अधिकांश रोम शहर एक ग्रिडी पैटर्न पर या फिर सार्वधिक यानी कि सार्वधिक पूर्णाप के योजना यानी कि योजनाबद्ध निर्मित किए गए थे, जिनमें मुख्य सड़क या फिर समकोण एक पर एक दूसरे के काटती थी। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि शहर में सार्वजनिक स्थान नगर और दौलत होंगे, धर्मों में मंदिर बाजार या फिर फोरम जैसे थीरस जैसे क्या पे सार्वजनिक भवन होते थे, क्या होते थे भवन होते थे। इस प्रकार उसका अगला पॉइंट देखिए लिखेंगे कि यहाँ पे इन शहरों में पानी की आपूर्ति और जल का निकासी जैसे उत्पन्न व्यवस्था भी थी, जिनमें शहर के नहरें या फिर सीवर सीमित शामिल थे। तो इस प्रकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि जूलियस जूलियस सीजर कौन थे, जो जूलियस सीजर तो कौन थे। तो देखिए जूलियस सीजर के बारे में नीचे लिखा गया कि जूलियस सीजर एक महत्वपूर्ण या फिर रोमन सेनापति थे या फिर जो राजनेता और यहाँ पे इतिहासकार थे, जिन्होंने उन्होंने रोमन या फिर गणराज्य के पतन यहाँ पे रोमन के साम्राज्य का जन्म एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस प्रकार है। उसके बाद देखिए पॉइंट पॉइंट लिखा गया पॉइंट में कि उन्हें यहाँ पे गौल यानी कि आधुनिक फ्रांस पर कब्जा किया। दूसरा में है कि उन्होंने यहाँ पे रोमन यहाँ पे गृह युद्ध का यहाँ पे पोम्पी का सहारा यानी कि पोम्पी का सहाय और यहाँ पे तानाशाह का बने। उनके साथ ही देखिए अगला है कि अगला पॉइंट में ये है कि उन्हें सुधारों में जूलियन यहाँ पे कैलेंडर बनाना शामिल था। उसके बाद देखिए अगला अगला पॉइंट देखिए हमसे अब हमारे पॉइंट है भाई कि उनकी बढ़ती हुई शक्ति के यानी कि यहाँ पे भयभीत सिंडेरो को एक समूह ने 15 मार्च 1944 ईस्वी पूर्व के उनका हत्या कर दी गई। यानी कि देखिए उनकी जब हत्या की गई थी तो 15 यहाँ पे देखिए 15 मार्च यानी कि 44 ईस्वी पूर्व उनका हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार इसका आंसर लिख लिए। जितने भी क्वेश्चन पता है आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।